हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी पीटी एग्जाम और सीडीपीओ एग्जाम 2022 के लिए 1990 से लेकर के 2021 तक में जितने भी स्टेट पीसीएस में इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम लोग चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हमारा यह दूसरा वीडियो है। कल हमने वीडियो नंबर 1 में प्राक ऐतिहासिक काल और फ्रेंड्स हड़प्पा संस्कृति से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उनको हमने कवर किया था। और आज दूसरा वीडियो है और इसमें हम लोग ऋग्वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल से संबंधित सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज कवर करवा दूंगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग ऋग्वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल से संबंधित जितने भी प्रश्न 1990 से लेकर के 2021 तक में स्टेट पीसीएस के सभी एग्जाम में पूछे गए हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। कल हमने प्रागैतिहासिक काल और ऋग्वैदिक काल के सभी प्रश्नों को एक ही वीडियो में कवर किया था। फ्रेंड्स, सभी सब्जेक्ट को मैं चैप्टर वाइज कवर करवा दूंगा। 1990 से लेकर के 2021 तक के स्टेट पीसीएस में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहला प्रश्न पढ़िएगा। पहला प्रश्न कर रहा है कि ऋग्वेदकालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं। और देखिए यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिया गया है, नीचे कूट दिया गया है, यहाँ से चुन करके आपको आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स, ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए, आर्य शब्द जो है वह जाति नहीं बल्कि सांस्कृतिक समूह का व्यंजक है। इन्हें नए क्षेत्रों पर अधिकार करने के लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ा था। आर्यों के विजय में घोड़े चालित रथ, कवच, सिर अस्त्रान यानी कि हेलमेट, कांसे के अच्छे औजार का योगदान रहा था। साथ ही वे धनुष बाण का भी प्रयोग करते थे, जबकि सिंधु वासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था। लोहे की खोज वैदिक काल में हुई थी। देखिए, पहला स्टेटमेंट है कि ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और सिर अस्त्रान यानी कि हेलमेट का उपयोग करते थे। तो अभी मैंने आपको बताया था, तो यहाँ तक तो ये स्टेटमेंट सही है। आगे बढ़ते हैं। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनका उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है। उसके बाद दूसरा देखिए कि ऋग्वेदकालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के जो लोग थे उनको केवल ताम्र एवं लोहे का ज्ञान था। तो देखिए ये गलत है। सिंधु घाटी के जो लोग थे उनको लोहे का ज्ञान नहीं था, तो ये गलत हो गया। उसके बाद देखिए ऋग्वेदकालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई भी साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशुओं को जानते थे। ये बिल्कुल सही दिया गया है। तो 2 स्टेटमेंट जो है सही है, पहला और तीसरा। तो यहीं पूछा गया था कि कौन सा सही है, तो 1 और 3 जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा उसको ध्यानपूर्वक आप जरूर सुनिएगा। दूसरा प्रश्न देखिएगा कि क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आर्य शब्द जाति का नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक समूह का व्यंजक है। क्लियर है। सर्वप्रथम मैक्स मुलर ने आर्य शब्द का प्रयोग एक श्रेष्ठ जाति के आशय में किया था। क्लासिक संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ एक उत्तम व्यक्ति होता है। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक उत्तम व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और कल वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा और एक टेस्ट के तौर पर लगाइए। इसका पर्पस एक ही है इस वीडियो का कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका रिवीजन कराया जा सके। देखिए यहाँ पर सुमेलित करना है। अब देखिए एक तरफ वेद दिया गया है और दूसरी तरफ जो है उनसे संबंधित जो विषय हैं, विषय वस्तु हैं वो दिए गए हैं। देखिए ऋग्वेद वैदिक मंत्रों का संकलन है जिसमें देवताओं की स्तुति का वर्णन है। यजुर्वेद में यज्ञ के विधि विधानों का, सामवेद में संगीत की उत्पत्ति से संबंधित बातों का तथा अथर्ववेद में औषधियों से संबंधित विधानों का उल्लेख है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा अथर्ववेद क्या हो जाएगा, तो देखिए अथर्ववेद हो जाएगा औषधियों से संबंधित। ऋग्वेद जो है ये क्या हो जाएगा बताइए फ्रेंड्स। तो देखिए ऋग्वेद हो जाएगा आपका ईश्वर की महिमा। यजुर्वेद जो है ये आपका हो जाएगा बलिदान विधि। उसके बाद सामवेद जो है ये हो जाएगा आपका संगीत। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक थे। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए उपनिषदों में कुछ विद्वान राजाओं का भी उल्लेख किया गया है, जैसे कि केकय के राजा अश्वपति, यानी कि अश्वपति जो शासक थे ये केकय के थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। विदेह के राजा जनक, पंचाल के राजा प्रवाहण जबाली, ठीक है, ये सब जो है इनका उल्लेख किया गया है। तो पूछा गया था अश्वपति शासक थे तो केकय के, ठीक है। उसके बाद अगर पूछा जाए जनक तो विदेह के राजा थे। उसके बाद प्रवाहन जबाली जो थे ये पंचाल के राजा थे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है। तो सही क्रम इसमें से आपको बताना है। तो सही क्रम आपका हो जाएगा वैदिक संहिता, उसके बाद हो जाएगा ब्राह्मण, उसके बाद आरण्यक, उसके बाद उपनिषद। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर इसका ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती जो है सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती है। ऋग्वेद में गंगा का जो है 1 बार उल्लेख हुआ है, यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है, और इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। तो सर्वाधिक वर्णित नदी जो है ये सिंधु नदी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा सिंधु नदी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की गई है। तो देखिए अस्किनी जो नदी है यह कौन सी नदी है, तो ये चिनाब नदी को कहा जाता था, तो चिनाब हो जाएगा। क्लियर है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स इसमें से कि ये रावी नदी जो है इसका नाम क्या था, तो पुरुषनी नदी था। ठीक है, पुरुषनी नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और झेलम का नाम तो आपको पता ही होगा, झेलम का नाम क्या था, वितस्ता था। अगला प्रश्न है हमारा कि ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है, बताइए। तो देखिए आर्य अफगानिस्तान क्षेत्र में फैले थे क्योंकि आर्य इन क्षेत्रों में बहने वाली नदियों से परिचित थे। ऋग्वेद में कुभा जो कि काबुल नदी है, क्रमु, कुभा क्रमु, यहाँ पर देखिए क्रमु भी दिया गया है, क्रमु जो कि कुरम नदी है, गोमती जो कि गोमल नदी, और सुवास्तु जो कि स्वात नदी का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर कुभा और क्रमु हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण जो है यह संबंधित है, बताइए किससे संबंधित है, बता दीजिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो यह संबंधित है अथर्ववेद से। ठीक है, यह अथर्ववेद से संबंधित है। गोपथ जो है फ्रेंड्स देखिए सभी वेदों का जो है ब्राह्मण ग्रंथ है। हम बात करें अगर ऋग्वेद का तो ऐत्रेय हो जाएगा, ऋग्वेद का क्या हो जाएगा, ऐत्रेय हो जाएगा, याद रखेंगे। उसके बाद अगर बात करें कि सामवेद का, तो सामवेद का हो जाएगा पंचवीस, सामवेद का पंचवीस हो जाएगा। यजुर्वेद का क्या हो जाएगा, तो ये शतपथ हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे। और अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। सोम को समर्पित जो है यह ऋग्वेद का कौन सा मंडल है। तो देखिए ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल हैं, टोटल 10 मंडल हैं, याद रखना है, टोटल 10 मंडल हैं। और देखिए इसमें पूछा गया है कि सोम को समर्पित, तो सोम को जो समर्पित है वो 9वां मंडल है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 9वां मंडल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ध्यान रखेंगे 9वें मंडल में जो है सोम का उल्लेख किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो ये सब आपको पता है, सबसे पुराना वेद जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऋग्वेद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रयी नाम है, त्रयी जो है यह क्या है, तो त्रयी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को त्रयी कहा जाता है, तो यह आपका हो जाएगा 3 वेदों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम जो है नामोल्लेख मिलता है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ध्यान रखेंगे ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त जो है इसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो इनका उल्लेख मिलता है। तो ये आपका ऋग्वेद हो जाएगा, ध्यान रखेंगे ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में। अगला प्रश्न हमारा मिलान करना है। देखिए फ्रेंड्स अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सभी जो वेद हैं उनके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ठीक है, जिससे क्या हुआ है कि वेदों को आसान रूप से समझा जा सकता है, इसीलिए इनको ब्राह्मण ग्रंथ में बांटा गया है। और देखिए ऋग्वेद का जो है ये आपका ऐत्रेय हो जाएगा, सामवेद का जो है पंचवीस हो जाएगा, अथर्ववेद का जो है ये शतपथ ब्राह्मण हो जाएगा, यजुर्वेद का जो है अथर्ववेद का जो है हो जाएगा आपका गोपथ। ठीक है, ध्यान देंगे अथर्ववेद का जो है गोपथ हो जाएगा, यहाँ पर गोपथ दिया गया है। फिर से मिलान कर लेते हैं, देखिए ऋग्वेद का हो जाएगा आपका ऐत्रेय, उसके बाद सामवेद का जो है ये हो जाएगा पंचवीस, अथर्ववेद का जो है ये आपका हो जाएगा गोपथ, और यजुर्वेद का जो है ये शतपथ हो जाएगा। ठीक है, तो मिला लीजिएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य शब्द इंगित करता है। तो आर्य शब्द जो है मैंने बताया था कि इसका मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ, शिष्ट अथवा सज्जन के लिए प्रयुक्त हुआ है।
आर्य शब्द जो है, आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। तो यहाँ श्रेष्ठ वंश दिया गया है। उसके बाद देखिए वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। तो अभी मैंने बताया था कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का जो पता चलता है ये चलता है यजुर्वेद से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यजुर्वेद को दो भागों में बांटा गया है, शुक्ल यजुर्वेद जो केवल पद में है और कृष्ण यजुर्वेद जो कि गद और पद दोनों में है। तो ध्यान रखेंगे यजुर्वेद जो है यह गद और पद दोनों में है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वैदिक देव मंडलम में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है। तो यह देवता जो है यह है इंद्र। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन देवता है? तो फ्रेंड्स यह देवता जो है इंद्र है। इंद्र सर्वाधिक प्रिय देवता थे आर्यों के, और आर्यों का सर्वाधिक जो प्रिय पशु था वो घोड़ा था, याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अधोलिखित में कौन एक चार्वाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है। तो सर्वोच्च मूल्य जो है ये आपका कर्म है, काम है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो ऋग्वेद पर आधारित जो है यह संकलन जो है यह किसका है। तो फ्रेंड्स यह सामवेद का है। देखिए सामवेद में कुल 1875 छंद हैं। कितने छंद हैं? 1875 छंद हैं, जिनमें से 75 को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी जो है ऋग्वेद से लिया गया है। तो किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सामवेद पर। उसके बाद देखिएगा कि ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं। अब यहाँ थोड़ा सा सुधार करेंगे। देखिए फ्रेंड्स हम अभी बताए थे कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 1028 सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए 10,462 ऋचाएँ हैं, 10,462 ऋचाएँ हैं। तो यहाँ ऋचाएँ नहीं, यहाँ आप जो है सूक्त बना लीजिएगा, ठीक है। तो ज़्यादा सुटेबल आंसर हो जाएगा आपका। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त हैं, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। ऋचाएँ पूछेगा तो 10,462 ऋचाएँ हैं। अगर मंडल पूछा जाए तो 10 मंडल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलान करना है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ऋग्वेद में टोटल 1028 सूक्त हैं। अभी मैंने आपको बताया था, जिसमें से स्तोत्र और देवताओं की स्तुति है। तो ये ऋग्वेद हो जाएगा आपका स्तोत्र और प्रार्थनाएं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि यजुर्वेद में क्या है, तो यजुर्वेद में यज्ञ कर्मकांड का जो है उल्लेख है। तो यहाँ पर देखिए यजुर्वेद हो जाएगा स्तोत्र और कर्मकांड। सामवेद आपको पता है कि यह संगीत की उत्पत्ति से संबंधित है, तो ये संगीतमय स्रोत हो जाएगा। और अथर्ववेद जो है ये तंत्र मंत्र जादू टोना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये 3 नंबर में से हो जाएगा। तो इसका सही मिलान देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि तंत्र मंत्र जादू टोना वशीकरण ये सभी जो हैं कहाँ पर हैं, तो अथर्ववेद में है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद जो है फ्रेंड्स यह जो है स्तोत्र और देवताओं की स्तुति है। तो ये स्तोत्रों का संकलन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। तो देखिए 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। तो यहाँ पर देखिए सोम और इस पे पर नामकृत देवता, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो फ्रेंड्स ये मिले हैं कहाँ से, तो अतरंजी खेड़ा से। तो राइट आंसर यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद जो पुस्तक है वो क्या है। तो देखिए उपनिषद जो है फ्रेंड्स यह है दर्शन, ठीक है। देखिए उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दर्शन। अगर हम बात करें कि उपनिषद की संख्या कितनी है, बताइए उपनिषद की संख्या टोटल कितनी है। तो देखिए उपनिषदों की संख्या जो है 108 है। कितनी है? 108 उपनिषदों की संख्या है। वहीं अगर पूछा जाए कि महापुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 है। वेदांग की संख्या कितनी है, तो वेदांग की संख्या 6 है। ये सबको ध्यान रखेंगे। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है, तो ये दर्शन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। मोक्ष की चर्चा जो है यह उपनिषद में मिलती है, ठीक है, उपनिषद में मिलती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है।
तो देखिए नचिकेता और यम के मध्य संवाद का वर्णन जो है ये कठोपनिषद में मिलता है, जिसमें यम ने आत्मा की अमरता का उपदेश नचिकेता को प्रदान किया था। तो ये कठोपनिषद हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा कि नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कठोपनिषद, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होता है। तो अभी मैंने आपको बताया था कुभा के बारे में। देखिए कुभा जो है इसका जो मतलब है काबुल नदी, तो अफगानिस्तान में हो जाएगा राइट आंसर इसका, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की। तो बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा लोपामुद्रा। ठीक है, लोपामुद्रा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर देखिए नदी दिया गया है वैदिक काल की और उनका आधुनिक नाम आपसे पूछा जा रहा है, मिलान करना है। तो देखिए कुभा मैंने बता दिया काबुल। उसके बाद पुरुषनी भी मैंने आपको बताया है। पुरुषनी जो है यह कौन सी नदी है, रावी नदी हो जाएगा। उसके बाद सदानीरा गंडक हो जाएगा और सतुद्री जो है ये सतलज हो जाएगा। तो अब आप लोग इसको ईजिली मिला सकते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा 2 3 1 4। ठीक है, 2 उसके बाद 3 1 और 4। तो देखिए 2 3 1 4 कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था। तो देखिए पुरोहित जो माना जाता था ये माना जाता था बृहस्पति को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई थी। देखिए वेदोत्तर काल में तो यह जो थी यह था ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रय, उसके बाद देखिएगा वानप्रस्थ और संन्यास। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि धर्म एवं रीत भारत की प्राचीनतम वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर नीचे आपको कूट में से चुन करके बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्य की संकल्पना था, ये सही दिया गया है। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था, तो ये भी सही दिया गया। तो यानी कि दोनों सही हैं, 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता है था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ था। देखिए ऋग्वैदिक काल में इसका जो उपयोग होता था यह निष्क जो शब्द था आभूषण के लिए होता था, लेकिन परवर्ती काल में इसका प्रयोग जो होता था वो सिक्का के लिए होता था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी। तो ये लोग बलि एवं कर्म कांड में विश्वास करते थे। उसके बाद देखिए प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा बताइए। सही उत्तर इसका हो जाएगा स्वर्ण आभूषण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। निष्क अभी हम लोगों ने देखा था निष्क। ठीक है, चलिए यहाँ पर निष्क भी अगर कर लेंगे तो भी ज़्यादा सुटेबल हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड्स ये प्राप्त हुआ है कहाँ से, तो ये प्राप्त हुआ है बोगसबोई से। बोगसकोई, ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कहाँ से, तो बोगसकोई से। देखिए फ्रेंड्स बोगसकोई से प्राप्त हुआ है और बोगसकोई के बारे में आपको पता भी होगा। देखिए फ्रेंड्स 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगसकोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य का जो है उसमें नाम मिलता है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो है किस नदी के तट पर लड़ा गया था। तो यह जो दशराग्य युद्ध इसको कहा जाता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ दशराग्य युद्ध। इसका उल्लेख जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में है और यह युद्ध पुरुषनी नदी यानी कि रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के मध्य लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजयी हुआ था। तो ये आपका पुरुषनी नदी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बोगसकोई महत्वपूर्ण है क्योंकि बताइए, क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवी जो है उनका नाम का उल्लेख प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से प्राप्त आर्यों के आने की सूचना देता है। तो यह कौन सा है, तो फ्रेंड्स यह बोगसकोई है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा बोगसकोई। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेद माधव से संबंधित ऋषि थे।
तो यह थे ऋषि गौतम रहुगण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो शतपथ ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण में ही ध्यान देंगे स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऋषि गौतम रहुगण। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये किसको समझा जाता है, तो ये समझा जाता है कुरु और पंचाल को। ठीक है, कुरु और पंचाल को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, उत्तर वैदिक काल में आर्य पंजाब से निकल करके गंगा यमुना दोआब के अंतर्गत संपूर्ण उत्तर प्रदेश में फैल गए। विदेह माधव की कहानी के अनुसार आर्यों का सदानीरा यानी कि गंडक नदी तक तथा दक्षिण में विदर्भ तक विस्तार था। पंचाल जिसकी राजधानी काम्पिल्य था और कुरु जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, उसको शतपथ ब्राह्मण में वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा गया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा पंचाल और कुरु। तो पंचाल और कुरु, पंचाल की राजधानी काम्पिल्य और कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। ठीक है, कुरुक्षेत्र, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो गोत्र शब्द का प्रचलन उत्तर वैदिक काल में हुआ था, लेकिन इसका प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में किया गया था। गोत्र शब्द का मूल अर्थ गोष्ठ है। क्या है? गोष्ठ है, ध्यान रखेंगे, जहां कुल का गोधन पाला जाता था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऋग्वेद में। उसके बाद देखिएगा कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। तो ये इनका धर्म जो था वो था आपका कौन सा? तो ये प्रकृति पूजा और यज्ञ। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऋग्वैदिक धर्म था। तो ये लोग थे बहुदेववादी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो ये लोग विश्वास करते थे बलि एवं कर्म करने में। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? तो ये फ्रेंड्स किसने लिखा था? तो ये लिखा था बाल गंगाधर तिलक ने। उसके बाद देखिए, जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह ग्रंथ कौन सा है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेघ का वर्णन हुआ है। तो ये शतपथ ब्राह्मण हो जाएगा। गायत्री मंत्र का किस पुस्तक में जो है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? देखिए, कुछ प्रश्न बार बार रिपीट होंगे क्योंकि वो बार बार अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये हो जाएगा गायत्री मंत्र जो हो जाएगा, ये आपका ऋग्वेद हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में वर्णित है। इसके रचनाकार कौन है? तो महर्षि विश्वामित्र हैं। और यह मंत्र जो है सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में इसका वर्णन किया गया है। चलिए, उसके बाद देखिए, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो देखिए फिर से ये हो जाएगा ऋग्वेद। उसके बाद देखिए, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो आर्यों का जो जीविकोपार्जन का प्राचीन काल में मुख्य साधन वो शिकार था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा संबोधित किया गया है? तो ये किया गया है सरस्वती को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया? तो यव यानी कि जौ हो जाएगा। देखिए, मिलता जुलता नाम है, यव यानी कि जौ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? दशराग युद्ध। अभी मैंने आपको बताया था कि यह कहाँ लड़ा गया था, तो यह पुरुषनी नदी के तट पर। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल में मैंने आपको बता दिया है। देखिए, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है, बताइए। तो फ्रेंड्स, ये कौन सा हो जाएगा जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है? वो आपका कीकट हो जाएगा। ठीक है, ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजनों में पुरु, यहाँ पर देखिएगा पुरु, उसके बाद यदु, यहाँ पर यदु दिया गया है। उसके बाद अनु, ठीक है, अनु, उसके बाद तुवर्स, उसके बाद द्रहधु। ठीक है, ये शामिल थे। ये आपका कीकट शामिल नहीं था इसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो ये वंश परंपरागत राजतंत्र हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि वैदिक युगीन सभा जो थी यह मंत्री परिषद थी। ठीक है, ये मंत्री परिषद हो जाएगा। उसके बाद कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा या आपने पढ़ा भी होगा। तो देखिए, राइट आंसर इसका हो जाएगा अथर्ववेद में। अगला क्वेश्चन है कि आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? तो आयुर्वेद का जो उल्लेख मिलता है यह सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है कि विविध विषय जैसे कि रोग निवारण, जादू टोना, इन सब का विवरण है।
सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है? तो देखिए सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त जो है यह समर्पित किसको है? तो फ्रेंड्स ये इंद्र देवता को समर्पित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंद्र के लिए जो है फ्रेंड्स 250 सूक्त का जो है रचना की गई है। और अग्नि के लिए जो है कितनी? तो अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। तो सबसे ज़्यादा इंद्र, उसके बाद अग्नि। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है, तो यहाँ पर देखिएगा इंद्र नहीं दिया गया, अग्नि दिया गया, तो अग्नि हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? तो ये आपका इंद्र देवता हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा इंद्र। चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो ये इंद्र थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। देखिए 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो यह जुड़ा है ब्राह्मण युग से। ठीक है, तो ब्राह्मण युग हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? तो ये आपका कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा कोश। देखिए कुल, वंश और गोत्र जो है यह एक से हैं और कोश जो है ये डिफरेंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए कोश का मतलब होता है भंडार और समाज से ये संदर्भित है कुल, वंश और गोत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या जो है 16 बताई गई है। ठीक है, गौतम ने संस्कारों की संख्या 16 बताई है, तो राइट आंसर इसका 16 हो जाएगा। उसके बाद देखिए सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है यह किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो देखिए मुंडकोपनिषद कहाँ पर दिया गया है? तो ये ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। ठीक है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे कि सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? तो विश्वामित्र, मैंने आपको बता दिया है। देखिएगा सर्ग प्रतिसर्ग वंश, उसके बाद मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं। तो यह जो है संकेतक किसके हैं? तो ये सभी जो हैं यह संकेतक हैं आपके किसके? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? पुराणों के। ठीक है, पुराणों के ये संकेतक हैं। उसके बाद देखिए पुराणों की संख्या, तो मैंने आपको बताया था कि पुराणों की जो संख्या है ये 18 है। मैंने बता दिया था कि पुराणों की टोटल संख्या कितनी है, आपको याद रखना है। तो पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या जो है ये 18 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और वेदांग की संख्या 6 है, ये भी ध्यान रखेंगे। देखिए श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो फ्रेंड्स यह किस भाषा में लिखी गई थी? तो यह लिखी गई थी संस्कृत भाषा में। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? तो देखिए महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है और यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो यहाँ पर जय संहिता दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? तो ये वासुकी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथानी के रूप में मंदार पर्वत, जो कि फ्रेंड्स बिहार के किस जिला में है आप जरा कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, मैंने बता दिया आपको। रस्सी के रूप में जो है सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग इसमें किया गया है। ठीक है, विष्णु ने, भगवान विष्णु जो है इन्होंने मंदार पर्वत को धारण करने के लिए कूर्मा अवतार का रूप लिया था। तो ये वासुकी हो जाएगा। उसके बाद कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? तो यह उद्धृत हुई थी धर्मशास्त्र के समय में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा धर्मशास्त्र के समय में। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। तो ये देखिए मुंडकोपनिषद से। उसके बाद देखिएगा कि सत्यकाम जाबाल की कथा जो अन्य ब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है, बताइए। तो ये छांदोग्य उपनिषद में उल्लेखित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऋग्वेद की मूल लिपि थी, ऋग्वेद की मूल लिपि थी। तो फ्रेंड्स ये थी ब्राह्मणी लिपि। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ब्राह्मणी लिपि। उसके बाद देखिएगा कि वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध है। तो होता का जो संबंध है ये है ऋग्वेद से। ठीक है, ऋग्वेद का गायन होता नामक पुरोहित करते थे। तो ये ऋग्वेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे होता या फिर होत्री भी आपको कहीं कहीं लिखे मिलेगा इस तरह से होत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है बताइए। तो देखिए अवेस्ता जो है ईरान क्षेत्र से संबंधित है और अवेस्ता और ऋग्वेद में दोनों में
भाषायिक समानता है। चलिए, तो ये आपका ईरान हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना जाता था, तो ये गाय को माना जाता था, नौ मारने योग्य पशु, आपको पता भी होगा। उसके बाद देखिएगा कि ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है, तो ये गाय के लिए हुआ है। उसके बाद देखिए ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किससे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था, तो ये समझा जाता था किसको, तो गाय को समझा जाता था। उसके बाद देखिएगा कि जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक कहलाता था, तो ये कहलाता था उपाध्याय। ठीक है, उपाध्याय राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे। देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें बाकी जो दर्शन है चारवाक, तो चारवाक के प्रवर्तक खुद चारवाक हैं, योग के पतंजलि हैं, सांख्य के कपिल हैं, पूर्व मीमांसा के जैमिनी हैं, उत्तर मीमांसा के वज्रायन हैं, और वैशेषिक जो है उसके उलूक या कनाद हैं। ठीक है, न्याय दर्शन का आप कमेंट करके बताएगा। देखिए सभी प्रश्न जो पूछे गए हैं 89 क्वेश्चन उनको मैंने कंप्लीट करा दिया है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। कल जो हमारा टॉपिक होगा वो बौद्ध धर्म का होगा।